और उन्होंने बेहोश करके जो है मुझे मेरे दिमाग से जो बलगम निकालने लगे। 5 दिन के बाद जब मैं होश आया तो मैंने बोले कि मेरे को तो अंधेरा से दिख रहा, भाई अंधेरा ही है, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो डॉक्टर को भी मैंने 1-2 थप्पड़ मार दिया। मैंने कि भाई मेरे बस का नहीं है, मेरे को दिखता नहीं, मेरे को क्या है। ओह माय गॉड। लेकिन मुझे 15 दिन के बाद ये बात मुझे सुनने को मिला कि ये नेत्र नहीं आ सकता है, अब ऐसे ही जीवन जो है अपनापन करना पड़ेगा। मतलब 16-17 साल की लड़की को जब ये पता लगता है कि किसी कारण उनकी दृष्टि चली गई है तो उनके पैरों तले जमीन क्या, मुझे लगता है कि उनके लिए जीना मरना एक समान जैसा हो जाता होगा। किसी ने खूब लिखा है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। ये कुछ नहीं है इनके लिए, इनकी पैरों की धूल नहीं है 5100 रुपए। लेकिन मैं मेरी इच्छा से सिर्फ ताकि वो ठंड के अच्छे से कपड़े ठंड में ले सके मेरे द्वारा, मेरे भतीजे जैसे हैं उनको भाई बोला है तो वो मैं कर रहा हूँ। Received Paytm payment of 5,100 rupees। मेरी तरफ से उनके लिए छोटी सी एक शुरुआत है। मेरे बच्चे को जो है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो जाए, मैंने डीएम जो जिला अधिकारी डीएम जो उस समय शायद एलवाई लोकेश थे शायद। हाँ यही नाम था उनकी। तो उन्होंने पहले मेरे को बोला कि भाई ये सांसद महेश शर्मा जी के पास आप जाओ। उन्होंने मेरे से मिले, कब 12:30 बजे रात को मिले। मैंने उनसे बोली कि सर हम दोनों वाइफ हस्बैंड ब्लाइंड हैं और मेरी ये शौक है कि जो मेरे बच्चा जो है केंद्रीय विद्यालय में पढ़े। उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि कोई जरूरी नहीं है कि एक ब्लाइंड का बच्चा, उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया इस बात को, हो करके केंद्रीय विद्यालय में पढ़ेगा। मैंने बोली सर अरे हमें भी तो जीने की अधिकार होती है। उन्होंने मेरे को बोला कि देखो ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। मैंने जो है डीएम के पास गई। उन्होंने बोला कि क्या करूं मैं तुम्हारे लिए जो डंडा लेकर के जाऊं केंद्रीय विद्यालय में। मैंने वहां से रोते हुए चली आई जबकि मेरी नवरात्रि के व्रत था। फिर भी मैंने गई केंद्रीय विद्यालय में, वहां मिले वाइस प्रिंसिपल जो अलीगढ़ के रहने वाले। वाइफ हस्बैंड की जोड़ी देख करके उन्होंने उल्टा सीधा शेयर भी किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई देखो मैं अपना नौकरी छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हारे बच्चे को नहीं लूंगा, तो नहीं लूंगा। तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द रोड कास्ट शो में। किसी ने खूब लिखा है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मैं आप लोगों को आज एक ऐसे कपल से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर अपनी दिनचर्या, अपनी जीवनचर्या, अपना पालन पोषण, अपने बच्चों का पालन पोषण दृष्टि ना होते हुए भी वो स्वतः कर रहे हैं। और जिनके पास सब कुछ है, लोगों के पास अपनी सबसे कोमल और बहुत ही खास चीज होती है उनकी दृष्टि, उनकी आंख, वो तक है और वो भीख मांगते हुए देखे हैं मैंने। लेकिन मैंने इनको जब देखा, मैंने काफी समय से देखता आ रहा था, मेरे मन में काफी समय से था कि मैं इनके साथ कुछ ऐसा प्लान करूं कि इनकी जीवनी को लोगों के सामने परिचय दिलवाऊं, लोगों को बताऊं इनके बारे में, और लोग जहां तक हो बढ़ चढ़ के आए, इनकी मदद करें। मदद ये किसी से मांगते नहीं है, सबसे अच्छी बात तो इनकी ये है, जो इनकी खासियत है कि किसी से मदद नहीं मांगते हैं, ये लोगों का साथ चाहते हैं। जिस प्रकार से हमने जन्म लिया इन्होंने भी लिया है। किसी कारण रामकेश जी की दृष्टि चली गई और किसी कारण नेहा जी की दृष्टि चली गई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं। नेहा जी गवर्नमेंट नौकरी के लिए संघर्ष कर रही हैं। इनके हस्बैंड रामकेश जी एक छोटी सी दुकान जो कि आप देख पा रहे हैं लगा रहे हैं और इसी तरह से मेहनत करके अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं हम लोग नेहा दीदी और रामकेश जी की जीवन गाथा। रामकेश जी, नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द रोड कास्ट शो में।
आपको भी हमारी ओर बहुत से बहुत धन्यवाद तहे आपका। दिल से स्वागत। हम इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मुझे पता लगा कि आप लोग एक ये छोटी सी दुकान चला रहे हैं और आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया और उस संघर्ष को करते हुए आप लोग चले आ रहे हैं। लगभग 5 से 7 साल से तो मैं ही आप लोगों को देख रहा हूं यहाँ पर। तो आपको रामकेश जी कब पता लगा कि आपकी दृष्टि जा चुकी है? मुझे इस बात का नहीं पता लगा था, क्योंकि मैं चलता फिरता भी नहीं उस टाइम। 2.5-3 साल का बच्चा क्या उम्र होती, कुछ भी नहीं होती है। और हमारे घर वाले बताने लगे, हमारे घर वाले पकड़ के इधर उधर ले जाने, लैट्रिन बाथरूम या मतलब घुमाने फिराने। तब हमें आभास हुआ कि मतलब हमारी आंखें, हमारा नेत्र चले गए। नेहा देवी जी, आपको कब इसका एहसास हुआ? सर मुझे तो, मैं तो 17 साल की आयु में जो है मुझे टाइफाइड हुआ और टाइफाइड में मेरी काफी इलाज चलती रही, जिसमें मैंने डॉक्टर की बात ना मानकर भी उस पे अमल नहीं किया। वो दवा मैंने यूज नहीं करती थी। हाँ हाँ। अचानक जो है मेरे दिमाग में जो है बलगम भर गया। डॉक्टर ने बोला कि भाई बिटिया को 3 चीज में कोई चीज भी जा सकता है। हाँ हाँ। गला, नेत्र, जुबान और कान, कुछ भी जा सकता है। तो हम इसके लिए रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो हम नहीं ले पाएंगे। उसमें मेरे पापा ने बोले कि पापा को भी समझ में मेरी नहीं आया। पापा ने भी बोले कि कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा, जो भी होगा बाद में हम डॉक्टर से ले लेंगे सलाह, अभी मेरी बिटिया बचना चाहिए। और उन्होंने बेहोश करके जो है मुझे मेरे दिमाग से जो बलगम निकालने लगे। 5 दिन के बाद जब मैं होश आया तो मैंने बोले कि मेरे को तो अंधेरा से दिख रहा, भाई अंधेरा ही है, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो मैं तो घबरा करके मैंने जो डॉक्टर को भी मैंने 1-2 थप्पड़ मार दिया। मैंने कि भाई मेरे बस का नहीं है, मेरे को दिखता नहीं, मेरे को जहर। ओह माय गॉड, मैं नहीं रह पाऊँ। उन्होंने बोला कि बेटा नहीं, खाना नहीं खाई हो इसलिए कमजोरी हो रही है, तुम्हारे अंदर गैस हो रही है। इस गैस के कारण जो है तुम्हें अंधेरा दिख रहा। अब तुम खाने पीने लगोगी तो तुम्हारी जो है नजर आ जाएगी, नजर तुम्हारी खराब नहीं है। हाँ हाँ। उसके बाद जो है उन्होंने मेरे को बहुत डांट करके, बहुत हड़का करके, ये भी खाओ वो भी खाओ करने लगे। कमजोरी से नहीं हो पाएगी, फिर दिखेगा नहीं, परेशान हो जाओगी। लेकिन मुझे 15 दिन के बाद ये बात मुझे सुनने को मिला कि ये नेत्र नहीं आ सकता है, अब ऐसे ही जीवन जो है अपनापन करना पड़ेगा, ऐसे ही जीवन को। मतलब क्या ही गुजरी होगी आपके ऊपर उस समय ये सुनकर कि दृष्टि नहीं रही? सुन करके जो मेरी ऐसा हालात हुआ कि मैं जो है बिल्कुल जो है बिस्तर पकड़ लिया। उसके बावजूद भी मैंने जो है बिस्तर पकड़ लिया कि मेरी क्या होगी आगे चलकर, मैं कैसे जीऊंगी। मतलब 16-17 साल की लड़की को जब ये पता लगता है कि किसी कारण उनकी दृष्टि चली गई है तो उनके पैरों तले जमीन क्या, मुझे लगता है कि उनके लिए जीना मरना एक समान जैसा हो जाता होगा। क्योंकि जो व्यक्ति एक अच्छी दिनचर्या, अच्छा जीवन यापन कर रहा है और अचानक से पता लगता है कि उनकी आंखें नहीं रही, तो क्या बीतेगी उसके दिल पर, जो कि खुद से नेहा देवी जी इस प्रताड़ना को, इस दर्द को झेल के यहाँ तक पहुंची हैं। तो नेहा जी, मैं जानना चाहूंगा कि जब आपने इस बीमारी का जब ये साइड इफेक्ट हुआ आपको, तो डॉक्टर ने इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली? डॉक्टर ने तो पहले ही जवाब दिया था, वही बिटिया बचाने के लिए एक तो कुछ जाएगा, या नेत्र जाए, या जुबान जाए, या तो कान से जाए, या तो सुनाई न दे, या तो ब्लाइंड हो जाए, जैसा कि बताया आपने, कुछ हो सकता है। माँ बाप पर क्या ही गुजरी होगी ये सुन के, वो भी बहुत परेशान हुए होंगे। माँ बाप को उस टाइम बस ये लगा कि उनको बस ये है कि बच्चा मेरी बच जाए, जाए चाहे अन्न से भंग कुछ भी हो, लेकिन बच्चा बच जाए। लेकिन माँ बाप को समझदारी नहीं थी, वो जीने से बढ़िया है ना ही जीना, मर जाना ही बढ़िया। नहीं, लेकिन आप लोगों की हिम्मत और ताकत यहाँ आज लाके खड़ा किया है आपको, आप लोगों को। मतलब मेरा तो, मैं क्या ही बताऊं कि आप लोगों की तो मिसाल हर व्यक्ति को, हर उस व्यक्ति को देनी चाहिए जो व्यक्ति लड़ रहा है अपनी जिंदगी से, और वो ना जाने कभी कुछ गलत करने का सोचते हैं, कभी वो कुछ करने का सोचते हैं। उन्हें आप लोगों से एक सबक लेना चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए। सर, आप
मैं देखता हूँ हमेशा आपको यहाँ, कई बार मैंने बैठा हुआ देखा है, आप अपना ग्राहक आते हैं जाते हैं, तो आप कैसे उनका पैसे वगैरह का लेन देन कैसे करते हैं? देखिए जी, जहाँ तक पैसे की लेन देन की बात है तो कस्टमर स्वयं ही बता देते हैं कि ये 20 का है, ये 10 का है, ये 50 का है, ये 100 का। अच्छा, नहीं अगर कंफर्म हो पाता है, हाँ। हमें डाउट होता है इस बात का कि भाई हाँ। नहीं ये गलत पैसा बता रहे हैं, हाँ। तो हम पास के दुकानदारों की मदद लेके हाँ। उनसे पैसा पूछ लेते हैं कि ये कितने का नोट है। हाँ। तो बता देते हैं क्लियरली, ये मतलब ये 100 का है, ये 50 का है। या फिर हमारे पास बच्चे होते हैं या विश्वास पात्र कोई व्यक्ति बैठा होता है, हाँ। हम उनसे पूछ लेते हैं हाँ। ये कितने का नोट है, तो वो बता देते हैं, हमें पूरी जानकारी देते हैं जी। हाँ भाई, ये 50 का नोट है आपका, ये 100 का है, ये 500 का है, ये 10 का है, ये 20 का है। आपके साथ कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी ने हाँ जी सर, ज्यादा का ले लिया हो, पैसे कम दे गए हो? हाँ सर, ऐसा कभी बहुत बार हुआ है और बहुत बार होता भी है कि कई बार हमने 50 का नोट दिया और उन्होंने 20 का नोट पकड़ा दिया। हाँ। हाँ। और 30 रुपए उन्होंने रख लिया। तो अब कई बार ऐसा भी हुआ कि 10 का नोट दिया, 100 का नोट रख लिया, जी हम इतना ये 100 का नोट है, अब मतलब हमें बाकी पैसा दे दो। लोग हैं, निर्लज हो चुके हैं बिल्कुल, वो नहीं देखते किसी की क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कोई किस लेवल से गुजर रहा है। लोग इस लेवल तक चले जाते हैं कि 10, 20, 50 रुपए के लिए किसी का हक मार लेते हैं। अगर वो मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। 10, 5, 20 रुपए और छोड़ के जाने चाहिए कि भाई हम आपके भाई बंधु ही हैं और ये मदद नहीं है, हम आपका साथ दे रहे हैं। तो कैसी दुनिया है, मैं तो बस विडंबना है इस चीज की, मतलब मुझे खुद से शर्म आ रही है कि लोग ऐसा कैसे कर देते हैं, कैसे कर लेते हैं लोग। अच्छा, आप दोनों लोग दुकान को संभालते हैं इसको? जी सर, हम तो दोनों ही संभालते हैं। हम दोनों लोग ही दुकान को संभालते हैं। आपने कभी कोई सरकारी मदद लेने की, या कई सारी स्कीम्स होती हैं जिसमें विकलांग लोगों को मदद दी जाती है, या यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे कभी अपील लगाई हो, डीएम साहब से, विधायक साहब से, सांसद जी से? मैं जो ये कोरोना के टाइम में जो है, जी जी, मैंने डीएम जो जिला अधिकारी डीएम जो थे, उस समय शायद एलवाई लोकेश थे शायद। हाँ। हाँ, यही नाम था उनकी। हाँ। उनसे मैं इसी मकसद से गई थी कि मेरे बच्चे को जो है हाँ। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो जाए। तो उन्होंने पहले मेरे को बोला कि भाई ये सांसद महेश शर्मा जी के पास आप जाओ। हाँ। हाँ। अगर वो आपको जो है टोकन होता है, टोकन आपको दे देते हैं। हाँ। हाँ। आपके बच्चे को हर हाल में जो है एडमिशन मिल जाएगी। हाँ। हाँ। लेकिन जो है मैं 2 बार 3 बार गई वहाँ। हाँ। एक जोशी करके उनका जो है कोई पीओ है। हाँ। 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 उन्होंने काफी बैठो, कभी चाय पिलाना, कभी कॉफी पिलाना, कभी बिस्किट का डब्बा ले आकर के दे देना, लेकिन हाँ। काम नहीं करते थे। मतलब फुसलाते बहलाते रहे, उन्होंने काम नहीं किया, टाल मटोले करने की कोशिश की। एक दिन मैंने उनसे बोली कि भाई जोशी भाई, आज मैं जो है शर्मा जी से मिल कर ही जाऊँ, चाहे मैं पूरी रात क्यों नहीं गंवा दूं, आज मैं मिलकर ही जाऊँ। उन्होंने मेरे से मिले कब? 12:30 बजे रात को मिले। उसमें जो बहुत दूर दूर के लोग आए हुए थे। हाँ। 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 सबकी उन्होंने बातें सुने, सबकी जो है लेटर देख पढ़े। जी जी जी। और मैं बिना लेटर के साथ गई थी, तो वो मेरे को जो है सबसे लास्ट में बुलाया गया। मैंने उनसे बोली कि सर, हम दोनों वाइफ हस्बैंड ब्लाइंड हैं और मेरी ये शौक है कि जो मेरे बच्चा जो है केंद्रीय विद्यालय में पढ़े। उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि कोई जरूरी नहीं है कि एक ब्लाइंड का बच्चा, साफ उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया इस बात को, हो करके केंद्रीय विद्यालय में पढ़ेगा। ये बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूल है, वहीं पढ़ा लो। मैंने बोली सर, अरे हमें भी तो जीने की अधिकार होती है। पढ़ाई के मकसद तो हर कोई हेल्प करता है, भले हमें एक रोटी के आप सपोर्ट ना दे, लेकिन आप जो है हमें बच्चे के पढ़ने की अधिकार दे। उन्होंने बोला कि देखो, किसी राशन के दुकान में दे सकता हूँ, लेकिन बच्चे की पढ़ाई मैं नहीं दे सकता हूँ। मैंने बोली सर, अगर राशन की दुकान आप दे सकते हैं, हमें दिखता तो है नहीं,
क्योंकि दुकान के बारे में सर हमें नॉलेज था नहीं। मैंने बोली कि भाई राशन की दुकान आप दे सकते हैं तो हम राशन की दुकान डील नहीं कर पाएंगे, और हम जो है जैसे तैसे अपना जीवन पार कर ले, कम से कम बच्चों के सपोर्ट पढ़ाई के दिया जाए। मैं और कुछ तो आपसे मांग ही नहीं रही हूँ। उन्होंने मेरे को बोला कि देखो ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। उन्होंने बोला कि एक बार डीएम से मिलो, देखो डीएम के पास टोकन होगा। तो मैंने जो है डीएम के पास गई। उन्होंने बोला कि क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए डंडा लेकर के जाऊं केंद्रीय विद्यालय में? क्या करूं मैं, क्या चाह रही हूँ मैं तुम्हारा डंडा लेकर के जाऊं तुम्हारे लिए? मैं वहाँ से जो ये नवरात्रि की टाइम था, जो अक्टूबर की नवरात्रि पड़ता है, वो मैं देवी माँ की बहुत बड़ा मतलब कि एक मैं अपने दिल से एक तरह से सोची कि मैं देवी माँ को अपने दिल में ही बसा रखती हूँ। मैंने वहाँ से रोते हुए चली आई, जबकि मेरी नवरात्रि के व्रत था। फिर भी मैंने गई केंद्रीय विद्यालय में, वहाँ मिले वाइस प्रिंसिपल जो अलीगढ़ के रहने वाले। उन्होंने, अब वो चाहे जहाँ की भी वो बताए मेरे को अलीगढ़ के थे वो, और उन्होंने काफी हमसे मतलब कि उल्टा सीधा वाइफ हस्बैंड की जोड़ी देख करके उन्होंने उल्टा सीधा शेयर भी किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई देखो मैं अपना नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारे बच्चे को नहीं लूंगा, तो नहीं लूंगा। जब मेरे हस्बैंड बोले कि देखो ये उसमें गलती नहीं है, गलती इन लोगों की है, क्योंकि इन लोगों ने उसकी जो है किसी तरह के उसको जो है वो ये लोग शासन नहीं दे सकते हैं, इन लोगों को भी मजा आ रहा, इसलिए तुम भटकना छोड़ दो, बच्चे जैसे भी हमारा पलेंगे पलने दो। मैं सर उसके बाद आना जाना मैंने बंद कर दिया। उसके बाद हमारी चैलेंजर सी ग्रुप से एक प्रिंस शर्मा है, वो एक हमारी भाई बहन के रिश्ता से है, और उन्होंने काफी मतलब लोगों से शेयर किया कि इनका बच्चा के जो है जीवन बर्बाद न हो, कम से कम नेहा जी का बच्चा जो है पढ़ जाए, शिक्षा मिल सके उसे। चैलेंजर ग्रुप से ये जो है प्रिंस शर्मा हमारी भाई के एक जगह पे है, और बहुत अच्छा हमारे साथ कापरेशन करते हैं। उन्होंने लाइफ में बहुत कोशिश किया कि हमारे जो है नेहा जी के बच्चे कम से कम पढ़ जाएं, लेकिन मैं उनको भी बोली कि भाई प्रिंस जी आप ज्यादा तंग न हो, क्योंकि आपके लिए जितना बच्चे हैं सब बरोबर है, ये हमारे बच्चे के लिए आप अपना जान न दें। उस बीच एक हमारी रिक्की जी मिले। रिक्की जी छोटू फाउंडेशन से, उन्होंने जो हमारी वीडियो बनाया और जो हमारे बच्चों के धर्मकोली स्कूल में जो है उन्होंने एडमिशन करवाया। एडमिशन करवाने के बाद थोड़ी सी मिस गाइड होने के कारण 10-15 दिन की उन्होंने फीस भरना भी बंद किया, और हमारे बच्चों को जो साल खराब हो गया। Road, the road का शोर।